चलिए अच्छा, आइए दोस्तों हम लोग आज एवरेज का पार्ट 2 जानते हैं बेटा। ठीक है, उससे पहले हम लोग एवरेज पार्ट 1 पढ़ चुके हैं और जिसमें हम लोगों ने एवरेज का एक कॉन्सेप्ट सीखा था। ठीक है, तो इसी एवरेज पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं, ध्यान रखें। देखिए अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा और ध्यान रखेंगे आप कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़े होंगे आप लोग। तो दोस्तों नंबर सिस्टम में एक कॉन्सेप्ट होता है जहां इकाई और दहाई के अंक पलटे जाते हैं, उस पर थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं, उसके बाद फिर आते हैं आपके एवरेज पे। देखो बेटा, जैसे 91 अगर इस 91 के माने 91 के अंक पलट दिए जाए तो ये हो जाएगा बेटा 19। 91 और 19 जो है माने 91 और 19 में जो अंतर रहेगा वो रहेगा 72। कितने का अंतर रहेगा बेटा? 72। अगर ये 72 का अंतर है तो हम इस 72 के अंतर को इधर से भी समझ सकते हैं कि जो 91 हम लिखे ना बेटा, इस 91 में 9 और 1 जो है ना अंक, 9 और 1 जो डिजिट है, इनका जो अंतर है वो है 8। अंकों का अंतर 8 है और इस अंकों के अंतर में जैसे हमने 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 से गुणा कर दिया तो ये मिला बेटा 72। यही है इनका अंतर। ठीक है, एक बार फिर से आपको समझाते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए बेटा ये है 38। ठीक है, अब अगर इस 38 के अंक जो है वो पलट दिए जाए, ठीक, तो आपको जो दोनों संख्याओं में अंतर मिलेगा वो कितना होगा? तो आप कह सकते हैं कि सर जो डिजिट्स हैं इसके 8 और 3, इन 8 और 3 का अंतर कर दिए, 8 और 3 का अंतर कीजिए तो ये आएगा बेटा 5। और जैसे आप 5 से 9 मल्टीप्लाई करोगे ये मिलेगा आपको 45। बस दोनों संख्याओं में 83 और 38 में यही 45 का अंतर होगा, 45 का ही अंतर होगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप इधर से देखो बेटा कि अगर 91 और 19, 91 और 19 में अंतर 72 का है, तो जैसे आप 72 के अंतर को 72 को 9 से भाग करेंगे तो आपको मिलेगा बेटा 8। और ये 8 जो है इन दोनों जो संख्याएं हैं, सॉरी जो 91 और 19 संख्या है, इनके जो अंक है ना 9 और 1, इनका अंतर है। मतलब अगर दूसरा देखिए बेटा, ये है 38, ये है 83, दोनों का अंतर कितना है? 45। इस 45 को जैसे ही आप 9 से भाग करेंगे तब आपको जो मिलेगा वो इस 38 के माने 3 और 8 का अंतर होगा, अंकों का अंतर होगा। संख्याओं के अंतर में जैसे ही आपने 9 से भाग कर दिया आपको उस संख्या के अंकों का अंतर मिल जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे मेरी बात। थोड़ा सा आपको और बताते हैं फिर आप सवालों पे आते हैं बेटा। जैसे मान लो हम संख्याएं लिखते हैं बेटा, एक है ये 15, एक है सपोज दैट 26, एक है 31 और एक लिख दिए सपोज दैट बेटा 81। इन चारों संख्याओं का अगर हम योग कर देते हैं तो 6 और 5 11 और 1 12 और 1 13 की 3 हासिल लगा 1 8 और 1 9, 9 और 3 12, 9 और 3 12, 12 और 2 हो गए बेटा 14 और 1 15। ये हो गया बेटा 153। ठीक है, 153। अब फिर से हम सेम संख्याएं करते हैं बेटा। देखिए ये है 15, ये है 26, ये कर देते हैं बेटा 13 और ये है 81। अब आप एक बात देख रहे हैं कि इन संख्याओं का योग देखिए आप, तो 6 और 5 11 और 3 हो गए 14 और 1 15, 1 5 से लगा 1 8 और 1 9 और 1 10 और 2 12 और 1 13। अब आप यहां देख लें बेटा, इस 153 और इस 135 में अंतर हो गया, ये वाली संख्या कम हो गई है। ये संख्या कम होने का सिर्फ एक कारण है, वो है 31 की जगह पे 13 पढ़ लिया। इस संख्या से ये संख्या कम है। कितनी कम है वो समझते हैं। तो संख्याओं में अंतर कितने का होगा? तो इस संख्या में 31, इसके अंकों का अंतर है बेटा 2, 2 से गुणा करो 9, 9 से गुणा करो तो बेटा 18। माने इस योग से ये वाला योग 18 कम होगा। ठीक है, तो इस योग से ये योग कम हुआ क्यों? क्योंकि एक संख्या के हमने अंक पलट दिए। जिसके अंक पलट दिए हैं
उस संख्या के अंकों का अंतर जितना है उसमें 9 से गुणा कर दिया तो 9 दूनी 18 कम प्राप्त हुआ हमें, इसलिए योग 18 कम है। ठीक है, तो संख्याओं के योग में या अब इसी के कारण क्योंकि जब योग कम होगा तो एवरेज औसत भी कम होगा, तो औसत कम या औसत ज्यादा हो जाएगा इन संख्या के अंकों को पलटने से। तो आप समझ जाएंगे कि ये संख्या के अंक पलटे गए इसलिए योग ज्यादा हो गया या फिर ये कम हो गया। ठीक है, अब अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए बेटा तो चलिए बात करते हैं सवालों पे इसी कॉन्सेप्ट पे बेटा। ठीक है, देखिए फर्स्ट सवाल जो है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। यह 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत 10 है। यदि एक संख्या के अंकों को बदल दिया जाए तो औसत 3.6 बढ़ जाता है। ठीक है, उस संख्या के अंकों का अंतर कितना है? ठीक बेटा, अब आपको बात समझनी थी, अभी हम आपको यही बताए हैं संख्याएं 10 हैं, 10 संख्याएं हैं जिनमें एवरेज औसत में वृद्धि हुई कितने की? 3.6 की। अगर औसत वृद्धि बेटा 3.6 है तो कुल वृद्धि होगी बेटा 36 की। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि ये टोटल वृद्धि जो है, टोटल वृद्धि वो है बेटा 36। एवरेज में 3.6 वृद्धि है और एवरेज जो है औसत जो है वो 3.6 बढ़ा है। 10 संख्याओं में 3.6 बढ़ेगा तो कुल बढ़ गया कितना बेटा? 36 बढ़ गया। अब अगर एवरेज 36 बढ़ा तो ये बढ़ा क्यों है? संख्या तो कोई नई आई नहीं है, तो बढ़ा क्यों? तो इसने कहा है कि यदि एक संख्या के अंकों को बदल दिया जाए तो, माने ये जो 36 बढ़ा है ये कब बढ़ा है? जब संख्या के अंक पलटे गए हैं तब। तो जिस संख्या के अंक पलटे गए हैं उसके कारण अगर ये 36 एक्स्ट्रा हुआ है तो फिर उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा? तो आपको बताया था कि अगर संख्याओं का अंतर दिया जाए उसमें आप 9 से भाग कर दो, आपको पता चलेगा कि सर संख्या के अंकों का जो अंतर है वो 4 होगा। ठीक बेटा, आगे होगा समझ में। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताएगा, मैं दोबारा फिर आपको बता देंगे इसी कॉन्सेप्ट पर। ठीक बेटा, दूसरा सवाल देखिए। दूसरा देखिए, 2 अंकों वाली 15 संख्याओं का औसत m है। 2 अंकों वाली 15 संख्याओं का औसत m है। कोई 2 अंकों वाली 15 संख्या है जिनका एवरेज दिया बेटा m। ठीक है, यदि एक संख्या के अंक पलट दिए जाएं तो औसत में 1.2 की वृद्धि हो जाती है। तो औसत में 1.2 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जिस संख्या के अंक पलटे गए उसके अंकों का अंतर क्या होगा ये पूछा है। तो सवाल कह रहा है कि अगर इस संख्या मतलब कोई 15 संख्या है उनमें से एक 2 अंकीय संख्या है, उसके अंकों को पलट दें, अंक पलट दें तो एवरेज में वृद्धि होती है बेटा 1.2, औसत बढ़ जाता है 1.2। अगर 15 संख्याएं हैं और उन सभी संख्याओं में 1.2 एक्स्ट्रा हुआ है, वृद्धि हुई है, इसका मतलब कुल वृद्धि हो गई बेटा, गुणा कर दो तो हो जाएगी 18। 15 दूनी 30, 15 3 18, यहां हो जाएगा बेटा, तो हम कह सकते हैं वृद्धि हुई है 18 की। ठीक है, संख्या के अंक पलटने से 18 की वृद्धि हुई है, और अगर 18 की वृद्धि होती है तो इसका मतलब अंकों का अंतर क्या होगा? सवाल पूछ रहा है अंकों का अंतर बताइए, अंकों का अंतर क्या होगा? ये बात कर रहा है अंकों का अंतर बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, संख्याओं का अंतर 18 है, इसे 9 से भाग कर दो, आपको पता चलेगा अंकों का अंतर है 2। ठीक है, आगे होगा समझ में। अब कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और चेंज करते हैं बेटा, दोबारा से देखिए इसी सवाल को अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, 12 संख्याओं का औसत m है। कोई 12 संख्या है जिनका औसत है m। यदि उनमें से एक 2 अंकीय संख्या जिसके इकाई का अंक 2.5 के अंक से 4 देखें, इकाई का अंक 2.5 के अंक से 4 देखें, ठीक है 4 देखें कि अंक पलट दिए जाए तो नया औसत क्या होगा? अब आपसे एवरेज पूछ दिया, अब अंक नहीं पूछे, एवरेज संख्याएं 12 हैं और इनका औसत है m। ठीक बेटा, 12 संख्याओं का औसत है m। उसके बाद कह रहा है यदि इनमें से एक 2 अंकीय संख्या जिसके इकाई का अंक 2.5 के अंक से अधिक है, इकाई का अंक अधिक है, इकाई का अंक
4 अधिक है, ये सवाल में है। इकाई का अंक बेटा 4 अधिक है, इकाई वाला अंक अधिक है तो दहाई वाला कम होगा, ठीक है। तो इकाई का अधिक ध्यान रखना। इस संख्या के अंक पढ़ दें, इसका मतलब जब इकाई का अंक 4 अधिक है तो हम कह सकते हैं बेटा कि दोनों अंकों का अंतर 4 है, क्योंकि इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है तो फिर अंकों का अंतर 4 है। और अगर अंकों का अंतर 4 है, अंकों का अंतर 4 है तो फिर संख्याओं में कितना अंतर होगा? तो हम ये भी कह सकते हैं सर संख्याओं का अंतर क्या होगा? अगर अंक पलटे गए तो संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो आप कह सकते हैं अंकों के अंतर में 9 से गुणा करो, संख्याओं का अंतर हो गया। इसका मतलब पहले इकाई का अंक बड़ा था, दहाई का अंक छोटा है, बाद में दहाई का छोटा है, इकाई का बड़ा है, तो फिर योग बढ़ जाएगा, माने संख्याओं में 36 की वृद्धि होगी। अगर 36 की वृद्धि होगी 12 संख्याओं में वृद्धि 36 की है तो एवरेज वृद्धि क्या होगी? औसत वृद्धि क्या होगी बेटा? तो 36/12 कर दो, कितना आएगा बेटा? 3। तो औसत 3 बढ़ जाएगा। इसका मतलब अगर पहले औसत m था तो अब हो जाएगा बेटा m+3, नया औसत होगा m+3। कोई प्रॉब्लम किसी को? कमेंट कर दो अगर कोई दिक्कत आती है, हमें आप कमेंट करेंगे तो हम समझ जाएंगे आपको प्रॉब्लम आई, दोबारा से आपको समझाएंगे इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है तो ठीक बेटा, आ गया होगा समझ में? कुछ नहीं भाई, 12 संख्या का औसत m, इकाई का अंक कह रहा है, इकाई का अंक दहाई से बड़ा है तो इकाई वाला अधिक है तो दहाई वाला छोटा है। इसका मतलब दोनों अंकों में कितने का अंतर है? 4 का। अगर अंकों का अंतर दिया जाए तो हम संख्याओं का अंतर भी समझ सकते हैं। अंकों के अंतर में 4 से गुणा करो, संख्याओं का अंतर है, माने अगर पहले संख्या कम रही होगी तो बाद वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। कितनी बड़ी हो जाएगी? 36 अधिक हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम का हम आपको पहले ही बता चुके हैं बेटा। तो अगर ये 36 अधिक हो जाएगी, 36 अधिक हो जाएगी तो फिर 12 संख्या में अगर 36 अधिक करें तो एवरेज में क्या प्रभाव पड़ेगा? एवरेज कैसे चेंज होगा? तो आपको 36/12 कर दो सर, ये चेंज हो जाएगा कितना? 3। हर एवरेज में 3 बढ़ जाएगा, 3 की वृद्धि हो जाएगी। पहले एवरेज जितना था उस पर 3 एक्स्ट्रा कर दो, ठीक बेटा। आ गया होगा समझ में? चलिए बात करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे अगले सवाल की। एक और सवाल आपको समझाते हैं बेटा, देखो ध्यान से। कह रहा है 24 संख्याओं के औसत में कितना परिवर्तन होगा? 24 संख्याओं के औसत में, 24 संख्याएं 24 है, कह रहा है इनके एवरेज में औसत में कितना परिवर्तन होगा यदि एक 2 अंकी संख्या जिसकी इकाई का अंक दहाई के अंक से 8 कम है। इकाई का अंक कम है, ये बात लिख देते हैं, इकाई का अंक कम है, ध्यान रखना, इकाई का अंक कम है। अगर इकाई का कम है तो दहाई का बड़ा है, और बाद में जब अंक पलटे जाएंगे तो इकाई का बड़ा होगा, दहाई का छोटा होगा। इसका मतलब पहले से एवरेज अब कम हो जाएगा, ठीक है। क्या फर्क पड़ेगा इसमें? देखो बेटा, यदि एक 2 अंकी संख्या जिसके इकाई का अंक दहाई का अंक से 8 कम हो तो अंक पलट दिए जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? अंक पलट दिए जाए, ठीक है। तो बताना आपको क्या परिवर्तन होगा बेटा? देखो ध्यान से, फिर से समझिए। 24 संख्याओं के औसत में कितना परिवर्तन होगा यदि एक 2 अंकी संख्या जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 8 कम हो के अंक पलट दिए जाए, ठीक है। चलिए, अगर 8 कम है तो अंतर कितना होगा बेटा? संख्याओं का अंतर क्या होगा? आप समझ सकते हैं, संख्याओं का अंतर होगा 72, 72 का अंतर होगा, ठीक है। पहले इकाई का कम है, अगर इकाई का अंक कम है तो दहाई का बड़ा है, इसका मतलब पहले संख्या बड़ी है, अंक पलटेंगे तो छोटी हो जाएगी, माने 72 कम हो जाएगी। अब बताओ तो एवरेज, औसत कमी कितनी होगी बेटा? एवरेज कमी बताओ, औसत कमी बताओ। तो आप कहोगे सर 72 की कमी पड़ेगी 24 संख्याओं पे, तो एवरेज में कमी आएगी 3 की। बस हो गया सवाल, बिल्कुल आसान है, इसका बी ऑप्शन सही है। कुछ नहीं करना भाई, टोटल संख्या है 24, इकाई का अंक, ये बस इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, पहले बड़ी थी या बाद में बड़ी है, इकाई का अंक कम है। मान लीजिए अगर कोई भी संख्या, अगर मैंने लिख देते चलिए ये है 91, तो आपको पता इकाई का अंक कम है। अगर इसके अंक पलटे जाएंगे
तो फिर ये 19 होगी। इसका मतलब बाद वाली संख्या छोटी बनेगी, बाद वाली छोटी बनेगी तो एवरेज भी कम होगा। अच्छा बाद में कितना फर्क पड़ेगा, बाद वाली कितनी कम है, तो देखो अगर अंकों का अंतर 8 है, 9 से गुणा कर दो बेटा, तो ये हो जाएगा संख्याओं का अंतर, तो संख्याओं में 72 का फर्क पड़ेगा, संख्याएं 72 कम होंगी। अगर 72 को 24 में डिवाइड करोगे तो आप कहोगे सर एवरेज कमी जो है वो हो जाएगी कितने की, 3 की। ठीक बेटा, बी ऑप्शन सही है। आगे होगा समझ में। चलिए एक और सवाल की बात करते हैं जिसमें हम आपसे संख्याएं पूछ देते हैं। सेम सवाल है, सेम कॉन्सेप्ट पे बात करनी है हमें। बस यहाँ अब तक हम एवरेज में कमी पूछ रहे थे, एवरेज पूछ रहे थे, अंकों का अंतर पूछ रहे थे, और अब की बार बात करते हैं कि अगर आपसे संख्याएं पूछ दे तो, जैसे कह रहा कुछ 2 अंकीय संख्याओं का औसत m है, कुछ संख्याएं हैं 2 अंकीय जिनका एवरेज दिया गया है बेटा m, एवरेज क्या है m है। इनमें से एक संख्या जिसके अंकों का अंतर 5 है, अंकों का अंतर है, एक संख्या है जिसके अंकों का अंतर दिया है 5। तो अगर आपको दोस्त अंकों का अंतर दिया है ना 5, तो आप कह सकते हैं जब अंकों का अंतर 5 है तो संख्याओं का अंतर 45 होगा, 9 से गुणा कर दोगे, ये हो जाएगा संख्याओं का अंतर। अगर अंक पलटे जाएंगे तो संख्याओं का जो अंतर है वो 45 होगा। ठीक है, जिसके अंकों का अंतर 5 है कि अंक पलट दिए जाएं तो औसत 3 अधिक हो जाता है, औसत 3 अधिक हो जाता है। अगर औसत 3 अधिक होता है, वैसे देखो संख्याओं में कितना अंतर आया 45, योग कितना अधिक होगा तो फिर 45, और औसत में वृद्धि कितनी है, औसत कितना अधिक होता है, औसत वृद्धि कितनी है 3 की। अब औसत में 3 वृद्धि हुई है, ठीक है, जबकि संख्याओं का अंतर माने संख्याओं में कितनी वृद्धि हुई 45 की। तो बताओ एक संख्या में एवरेज वृद्धि का मतलब एक संख्या में वृद्धि, एक संख्या में 3 की वृद्धि है और टोटल वृद्धि 45 की है, तो कितनी होगी बेटा 45/3 कर दो, संख्याएं आ जाएंगी, कितनी थी संख्याएं हैं 15, कितनी बेटा 15 संख्याएं। कोई दिक्कत हो बताओ, आगे की बात समझ में। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है, कहीं भी दिक्कत आती है तो आप हमें मैसेज करेंगे, हम आपको इसका अगला कॉन्सेप्ट कोशिश करेंगे आपको समझाया जाए। ठीक है बेटा, चलिए थैंक यू।